आपका अपने चैनल क्वांटोत्सव पर स्वागत है। आज के बिहार स्पेशल के वीडियो में हम बिहार से जुड़े प्रश्नों को देखेंगे। बिहार एसएससी सीजीएल यानी सचिवालय सहायक के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको 100% यहाँ से देखने को मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन अर्थात यानी समझिए 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन आपको इस वीडियो से 100% मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बिहार के सामान्य परिचय के बारे में देखेंगे कि बिहार का सामान्य परिचय क्या क्या है। तो बिहार का जो आधिकारिक नाम है वो बिहार है। इसका प्राचीन नाम प्राच्य या पूर्व विदेश था। मौर्य एवं गुप्त काल में बिहार को मगध के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को हुई थी और बिहार दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को मनाते हैं। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। और पटना की स्थापना कब हुई थी? तो 1541 ईस्वी में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। पटना के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो शेरशाह सूरी को। और शेरशाह सूरी किस वंश से? सूर्यवंश से। और इसका शासनकाल 1540 से 1545 ईस्वी के बीच रहा था। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 461 ईस्वी पूर्व हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? उदायन थे। आप जानते होंगे उदायन जो है हर्यक वंश से संबंधित थे और इनके पिता का नाम अजात शत्रु था। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था? तो यह 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को अलग हुआ था। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? तो यह 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुआ था। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में बिहार का गठन कब हुआ? 1912 ईस्वी में। और एक भारतीय राज्य के रूप में इसका गठन कब हुआ? 1936 ईस्वी में। ये देखिए बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, ये आपको एकदम 100% फैक्ट ध्यान में रखना है। चलिए दूसरे टॉपिक में हम देखेंगे बिहार का राजकीय प्रतीक क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न तो 100% आ ही जाता है आपको हर एग्जाम में। बीपीएससी के एग्जाम में भी आता है, बिहार एसएससी के एग्जाम में भी आता है। यानी बिहार से जुड़े हर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन यहाँ से राजकीय प्रतीक से देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते। सबसे पहला राजकीय चिन्ह क्या है? बिहार का राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष, जो 2 स्वास्तिक के बीच में स्थित होता है। राजकीय पशु कौन है? तो बैल है। देखिए इसके वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम को भी आप याद रखिएगा। बैल को हम लोग बॉस इंडिकस कहते हैं। राजकीय पक्षी कौन है? तो गौरैया, इसे हम लोग पैजर डोमेस्टिकस कहते हैं। राजकीय फूल यानी पुष्प कौन है? गेंदा, इसको हम लोग कैलेंडुला ऑफिशियनलिस कहते हैं। राजकीय वृक्ष कौन है? तो पीपल, इसे हम लोग फिकस रिलीजियोसा कहते हैं। राजकीय मछली कौन है? तो देसी मांगुर, इसे हम लोग क्लेरियस बैट्रिकस कहते हैं। राजकीय खेल कौन सा है? कबड्डी। अगर राजकीय भाषा की बात की जाए या प्रथम भाषा, वो हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा कौन है? उर्दू है। और इसे कब घोषित दर्जा मिला था द्वितीय राजभाषा की? तो 1984 ईस्वी में। वहीं तृतीय भाषा अगर आपसे पूछा जाए तो वो मैथिली होता है। राज्य गीत कौन सा है हमारे बिहार का? तो राज्य गीत है मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत वंदन विहार। वहीं राज्य प्रार्थना कौन है? तो मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें करे राज। तो ये राज के प्रतीक तो आपको 100% याद रखना ही है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बिहार के भौगोलिक परिचय की, कि बिहार की जो नक्शा है हमारा मैप है वो कैसा दिखता है? वो आयताकार है। वहीं इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण भारत का 2.86% है। ये भी आपको ध्यान में रखना। अगर शहरी क्षेत्रफल की बात की जाए तो वो 1095.49 वर्ग किलोमीटर है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये आपको 92,257.51 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? तो वह है पश्चिमी चंपारण, और इसका क्षेत्रफल कितना है? ये है 5,228 वर्ग किलोमीटर। वहीं अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले की बात की जाए तो वो शिवहर है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 444 वर्ग किलोमीटर। अगर समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए तो यह 173 फीट है, और अगर इसे मीटर में पूछा जाए आपसे तो 52.73 मीटर आपको लिखना है। समुद्र तट से बिहार की दूरी कितनी है? तो वो है आपको 200 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 200 किलोमीटर। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगर बिहार के अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक है। वहीं देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई 345 किलोमीटर मापी जाती है, और पूरब से पश्चिम तक इसकी लंबाई 483 किलोमीटर।
बिहार की जलवायु कैसी है? तो वो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। कुल सिंचित क्षेत्र यानी जो सिंचाई योग्य है वो कितना है? तो 72.07 लाख हेक्टेयर। बिहार का कितना हिस्सा जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है? तो वो है 68.80 लाख हेक्टेयर। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला जमुई। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? जमुई है। बिहार की पहली सिंचाई परियोजना कौन है? सोन परियोजना। तो देखिए ये तीनों क्वेश्चन तो इतनी बार रिपीट हुए कि आप किसी भी क्वेश्चन बैंक को पलटिए, हर जगह आपको ये तीनों क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बिहार की पहली सिंचाई परियोजना कौन सी है? सोन परियोजना। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो वो है गंडक परियोजना। अगर देखिए पहली पूछा जाए तो सोन परियोजना और बड़ी पूछा जाए तो गंडक परियोजना। राज्य में औसत वर्षा कितनी होती है? तो 987.2 मिलीमीटर होती है। यह कब के डाटा के अनुसार है? 2001 से 18 के बीच में। अभी न्यू डाटा अपडेट नहीं हुआ है, तो अभी आपको यही डाटा मारना है। सर्वाधिक तापमान कहाँ का रहता है? तो गया का। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज। सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद। सबसे गर्म जिला गया और सबसे ठंडा जिला भी गया। तो ये देखिए अगर टेम्परेचर में तीनों गया ही है, सबसे सर्वाधिक तापमान भी, सबसे गर्म जिला और सबसे ठंडा जिला भी। तो ये था भौगोलिक परिचय। अब हम लोग बात करेंगे भौगोलिक सीमाएं की, कि जो बिहार की जो सीमा है वो किस किस क्षेत्रों से घिरी हुई है और किस किस जिलों से अटैच होती है। सबसे पहले हम बिहार की सीमा की बात करें तो इसके उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ये आपको बाउंड्री आपको ध्यान में रखना है कि जो बिहार का बाउंड्री है वो किस किस क्षेत्रों से अटैच होता है। अगर राज्य की सीमा से लगे राज्य की बात करें तो 3 राज्य जो है बिहार राज्य की सीमा से लगते हैं। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा झारखंड। अगर नेपाल की बात की जाए तो वो राज्य नहीं है, वो देश हो जाता है, इसी वजह से यहाँ 3 है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिले कितने हैं? तो ये 8 जिले जो है उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। कौन कौन से? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। तो देखिए ये आपको याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको एक बार सरसरी निगाह से देख लिए। कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है कि इनमें से कौन से जिले जो उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगते, तो ये ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है। पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे जिले, तो पश्चिम बंगाल से 3 जिले लगते हैं। कौन कौन? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। झारखंड की सीमा से लगे जिले, झारखंड से 8 जिले लगते हैं। कौन कौन? भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर। बिहार की सीमा से लगा एकमात्र देश नेपाल, जो कि उत्तर में है। बस और बस एक ही ऐसा है कंट्री है जो बिहार की सीमा से लगता है। बिहार नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 729 किलोमीटर। नेपाल की सीमा से लगे जिले, देखिए कौन कौन से जिले जो है नेपाल की सीमा से लगते हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये देश से लगता है, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 7 जिले हैं जो नेपाल की सीमा से लगते हैं। कौन कौन? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। वहीं पटना से लगे जिले की बात की जाए, आप जानते होंगे पटना बिहार की राजधानी है। इससे कितने जिले लगते हैं? तो इससे 9 जिले लगते हैं। कौन कौन? अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। अगर सबसे उत्तरी जिला पूछा जाए यानी नॉर्थ में सबसे लास्ट में कौन है? तो वो है पश्चिमी चंपारण। और दक्षिणी जिला गया, पश्चिमी जिला कैमूर और पूर्वी जिला किशनगंज। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है, मेहनत अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे जो कि बिहार एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों अगला 5वां पॉइंट देखते हैं हम लोग, बिहार की जनगणना। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप जरूर पढ़ के जाइएगा। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। बिहार की जनगणना, कुल जनसंख्या कितनी है? तो 10,40,99,452। ये हमारी कुल जनसंख्या है बिहार की। पुरुष की जनसंख्या कितनी है? तो ये है 5,42,78,157। महिला की जनसंख्या पूछी जाए तो 4,98,21,295। तो आपको कुल जनसंख्या याद रखना है, पुरुष महिला नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा, लेकिन कुल जनसंख्या जरूर याद रखिएगा। वहीं ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए तो ये कितना है? 9,41,41,436। और अगर शहरी जनसंख्या की बात की जाए तो ये है 1,17,58,016। तो देखिए
88.7% यानी लगभग 90% जो है बिहार की जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। वही 11.3% ही जनसंख्या है जो शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में जो है बिहार में 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। तो ये ध्यान रखना। अगर भारत की जनगणना के दृष्टिकोण से देखें तो आपको ये पूछा जाता है कि कौन सा राज्य जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो वो हमारे बिहार का ही है। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है बिहार में, तो वो है शिवहर जिले का। शिवहर में कितना है? 1880। ये ध्यान में रखना आपको। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो वो कैमूर है, कितना है? 488। अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो लिंगानुपात कितना है? 918 महिला प्रति 1000 पुरुष, यानी 1000 पुरुष में 918 महिला, ये हमारे बिहार का है। सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? तो गोपालगंज। यहाँ कितना है? 1021। ये ध्यान में रखना है आपको। न्यूनतम लिंगानुपात कितना है किस जिले का है? तो मुंगेर का है, कितना है? 876। अगर शिशु लिंगानुपात की बात की जाए जो कि 0 से 6 वर्षों के लिए होता है, तो ये ध्यान में रखना, ये कितना है? 935 है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले की है? तो वो किशनगंज का है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कितना है? तो 971। देखिए ये डाटा नहीं भी याद रखिएगा तो काम चलेगा, लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है किस जिले का है। अगर न्यूनतम शिशु लिंगानुपात की बात की जाए तो वो वैशाली का है, कितना है? 904। जनसंख्या वृद्धि दर 10 के, यानी जो जैसे देखिए 2011 में हुआ था हमारा, 2001 में जनगणना हुई थी और 2021 में, तो उस हिसाब से 10 की वृद्धि दर अगर देखा जाए तो वो कितना हुआ है? 25.24%। पिछली बार ये 2011 के जनगणना है। सर्वाधिक वृद्धि दर किस जिले में हुआ? तो मधेपुरा में हुआ है। और न्यूनतम वृद्धि दर गोपालगंज में। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा साक्षरता, यानी बिहार का साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो 61.8%, यानी लिटरेसी रेट। अगर पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो 71.2%। देखिए यहाँ अभी भी पुरुषों की साक्षरता दर ज़्यादा है। महिलाओं को अभी भी जागरूक होने में समय लगेगा, उन्हें शिक्षित होने में समय लगेगा, क्योंकि महिला साक्षरता दर देखिए 51.5% ही है। सर्वाधिक साक्षरता दर अगर जिले में पूछा जाए तो वो रोहतास है, कितना है? 73.7%। और न्यूनतम साक्षरता दर की बात की जाए तो पूर्णिया। ठीक है। कुल प्रजनन दर कितना है? 3.3 प्रति महिला। तो ये देखिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ तक आपको इंपॉर्टेंट था, इसके नीचे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम लोग। जीवन प्रत्याशा कितना है? 69.1%। अगर जन्म दर की बात की जाए तो 26.1 प्रति 1000। शिशु मृत्यु दर की बात की जाए तो 35 प्रति 1000, यानी 1000। अगर मातृत्व मृत्यु दर की बात की जाए तो 331 प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर। सर्वाधिक शहरीकरण किस जिले का हुआ? तो ऑब्वियस सी बात है, बिहार की राजधानी पटना है तो पटना का ही होगा। और सबसे कम शहरीकरण किसका हुआ? समस्तीपुर। ये फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों एक ही वीडियो में हमने कोशिश किया कि बिहार के स्पेशल के बारे में जितनी भी जानकारी हो सके मैं आपको दे सकूं। तो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।